या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का जल्ल शानहू का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें बिन मांगे ईमान जैसी अज़ीमुश्शान करोड़ा करोड़ की दौलत से सरफराज फरमाया, नीस अनगिनत बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। उसका बेहद करम है, उसका बेहद एहसान है। हम उसी की हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं और उसी पर ईमान लाते हैं और उसी पर एतमाद करते हैं। जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानो हिदायत से माला माल कर दे, ईमान की दौलत से नवाजे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। और जिसे अल्लाह की मशीयत और उसकी तकदीर खुद गुमराही के हवाले कर दे, उसको दुनिया की कोई ताकत हिदायत और सीधे रास्ते पर गामजन नहीं कर सकती। हम गवाही देते हैं इस बात पर कि वो खुदाए कुद्दूस यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, सहीम नहीं, साथी नहीं, साजी नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। उसकी मिसाल नहीं, उसका मिसल नहीं, ला मिसल लहू वला मिसाल लह। उसकी जिद नहीं, उसकी निद नहीं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उससे कोई पैदा हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ और न उसके बराबर का कोई है। हम गवाही देते हैं इस पर भी हमारे सरकार ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया व खातमुल अंबिया, मदीने वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहें इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर,
निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआ वही फुरका, वही यासी वही तौहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन मुहतरम, हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगना इबादत का मग़ज़ है और मुसलमानों का हथियार और दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। और इरशाद गिरामी है, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी न किया करो, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी न किया करो, क्योंकि दुआ मांगते हुए कोई बर्बाद नहीं हुआ। हमारे आका का फरमान सच्चा, हमारे आका का फरमान सच्चा, हमारे आका का रिजल्ट भी पक्का। दुआ मांगना नबियों और वलियों का तरीका है। खूबसूरत ज़िंदगी का राज यह है कि दुआ ली जाए, दुआ दी जाए, दुआ मांगी जाए। जब से लोग बड़ों की इज्जत कम करने लगे, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयाँ ज़्यादा भरने लगे। दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, डूबता हूँ समंदर मुझे उछाल देता है, डूबता हूँ समंदर मुझे उछाल देता है। मोहतरम सामीन, हम दुआओं के जरिए किस्मत के फैसले करा सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। हदीस पाक में इरशाद गिरामी, दुआ तकदीर को बदल के रख देती है। मायूस न हो अहले ज़मी अपनी खता से, मायूस न हो अहले ज़मी अपनी खता से, तकदीर बदल जाती है मुख्तर की दुआ से। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। जिंदगी के तमाम मसाइब व मुश्किलात के लिए मुश्किल कुशा हाजत रवा अमल और दुआ है। इसलिए पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाते रहें, क्योंकि दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ पैसे काम नहीं आते। हाथ दे देते हैं और साथ देना छोड़ देते हैं। कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं है अल्लाह के सिवा। मोहतरम सामीन, दुआ मांगना फर्ज है, जरूरी है। चुनांचे कुरान करीम में पारा नंबर 24 आयत नंबर 60 सूरह मोमिन में इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदो बंदियों, तुम मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, दुआओं का एहतमाम नहीं करते, अनकरीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। मुतमज़ा सियासी बातें, दुनियावी बातें बहुत चली, हम बहुत सुनते रहते हैं। आज हमें और उम्मत को वो बातें बतलाने की ज़रूरत है जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत है। या जिस हालात हाजरा सुनाने के लिए आपको जमा नहीं किया, क्योंकि हर चैनल, हर वर्ग, हर अखबार इस पर बात कर रहा है। लोगों को आज इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हल चाहिए।
मसाइल व मुश्किलात, फ़क्र फाका, तंगदस्ती, गुर्बत, महंगाई, परेशानियाँ, बीमारियाँ, जादू है, जिन्नात है, असरात है, बंदिशें, रुकावटें, नजर बद, सिफली अमल, काला जादू, झगड़ों का हल, बेबरकत का, इबादतों में दिल ना लगने का इलाज है, कारोबार में बेबरकती, तिजारत में घाटा है, वगैरह वगैरह। तो लोगों को इन चीज़ों का हल चाहिए। यकीन जानिए इसका हल है और यकीनी हल है। इसका हल है और यकीनी हल है। वो सिर्फ दयार मुस्तफ़ा, दरबार मुस्तफ़ा, दर मुस्तफ़ा, चौखट मुस्तफ़ा से मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही आखिरी कोशिश है। घूम फिर के, थक हार के, दुनिया के सब चक्कर काट के इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और इरशादात को इख्तियार करना पड़ेगा। मोहतरम सामीन, हर महफिल, हर मजलिस के आदाब होते हैं। ये मजलिस बहुत ही अहम है, बहुत ही कीमती है। अल्लाह पाक जल्ल शानू के नज़र में इस मजलिस का बहुत ऊंचा मकाम है, तो उसके आदाब भी हैं। हम जितना हमातन मुतवज्जह होकर बैठेंगे, जितना इत्मीनान और सुकून के साथ बात को सुनेंगे, उतना ही फायदा होगा। ऐसा ना हो इधर खा भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इधर बातचीत भी हो रही है और सुन भी रहे हैं, ऐसा ना हो। देखिए, बारिश खा कितनी ही मूसलाधार क्यों ना हो, अगर कोई बर्तन या भगोना उल्टा पड़ा हो तो उसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं आता। ये बारिश का कसूर नहीं होता, बल्कि बर्तन का कसूर है कि उसका रुख ठीक नहीं था। इस बाबरकत दीनी मजलिस पर अल्लाह पाक जल्ल शानू की कितनी रहमतें बरसती हों। जो मर्द या औरत हमातन मुतवज्जे न हो, जिस्म तो यहाँ हो लेकिन जहन दूसरी तरफ हो, तो समझो उसके दिल का बर्तन उल्टा है, अब वो रहमत से महरूम होंगे। इस बात की अशद ज़रूरत है हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर बैठें। ज़िंदगी में ऐसे कीमती मौके बहुत कम आते हैं। अरबी का मक़ौला है, मन तलब फ़क़द वजदा, जिसको तलब होगी अल्लाह ताला उसकी उम्मीदें पूरी फरमाएंगे। तो मोहतरम हज़रात, अल्लाह पाक का बहुत ही बड़ा करम हम सब पर हुआ कि उसने हमें दीन की बातें सुनने के लिए बैठने की तौफीक दी। हदीस पाक में भी इरशाद गिरामी, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, और कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक जिसे भलाई से नवाजना चाहते हैं उसे दीन की समझ बूझ से नवाजते हैं। मोहतरम हज़रात, हफ्ते के 2 दिन ऐसे हैं जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सबसे ज़्यादा रहमतें, बरकतें, खैरें और मग़फ़िरतें अर्श से फ़र्श पर नाज़िल होती हैं। एक है जुमेरात, दूसरा है जुमा। लिहाजा इसमें अमाल को खूब बढ़ाकर अल्लाह की रहमतें, बरकतें खूब से खूब समेट लें। दरूद पाक की कसरत करें, तिलावत का एहतिमाम हो, दुआओं का एहतिमाम हो। रिवायतों में मज़कूर है, जो शब जुमा में मर जाए अल्लाह के बारगाह में उसके लिए रियायत है। जो जुमे के दिन मर जाए अल्लाह के यहाँ रियायत है, वो शहीद मरा है। शबे जुमा में हर नबी की दुआ कबूल हुई है, शबे जुमा में हर वली की दुआ कबूल हुई है। जिसको भी विलायत मिली है शबे जुमा में मिली है। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत हदीस पाक में जो बतलाई गई वो है आफियत। ईमान के बाद यानी कलिमा पढ़ लेने के बाद सबसे पहले चीज मांगने की जो है वो है आफियत। अल्लाह पाक से खूब मांगो, खूब तलब करो, इस पर बहुत जोर दिया गया है। देखो, आफियत किस चीज का नाम है? आफियत वाह वाह का नाम, आह का नाम नहीं। जिसकी जिंदगी में आह है वो आफियत से खाली है। इसका मतलब यह हुआ उसने इसे जरूरी नहीं समझा, ना अल्लाह से मांगता रहा। जिसकी जिंदगी में आह है समझो आफियत उसकी जिंदगी से उठ गई।
और जिसकी ज़िंदगी में वाह है, वाह वाह, तो इसी का नाम आफियत। अल्लाह से आफियत हर मकबूल घड़ी में तलब करो। आफियत वाला माल, आफियत वाले लुक़मे, आफियत लम्हे, आफियत वाली घड़ियाँ, आफियत वाला रीस, आफियत वाली सेहत, आफियत वाली सुबहें, आफियत वाली शामें, आफियत वाली आँखें, आफियत वाला दिल, आफियत वाले औलाद, आफियत वाला घर, आफियत वाली ज़िंदगी। गर्ज के अल्लाह पाक से हर तरह की, हर किस्म की आफियत तलब करते रहे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए। ध्यान तवज्जो से सुनिए मोहतरम सामीन। घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियां, घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियां, कब तक ये जहेज यूं ही खाएगा बेटियां। घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियां, कब तक ये जहेज यूं ही खाएगा बेटियां। ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन, ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन, फिर से बाप जिंदा दफनाएगा बेटियां। ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन, ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन, फिर से बाप जिंदा दफनाएगा बेटियां। मोहतरम सामीन, गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाली आयशा आरिफ खान, इसकी ससुराल वालों के बुरे सलूक और जहेज के मांग से तंग आकर साबरमती नदी में कूदकर खुदकुशी कर लेने के वाक़ये पर समाज के हर तबके से रंज और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ समाज से जहेज जैसी बुराई के खात्मे की बहस भी तेज हुई है। अब अभी करीब की बात है, गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले आयशा आरिफ खान, इसके ससुराल वालों के बुरे सलूक और जहेज के मांग से तंग आकर साबरमती नदी में कूदकर उसने खुदकुशी कर ली। समाज के हर तबके से रंज और अफसोस का इजहार किया जाए। दूसरी तरफ देखो, समाज से जहेज जैसी बुराई के खात्मे की बहस भी तेज हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि अब भी अमली तौर पर लोग इसकी पाबंदी नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि हर गली में, हर शहर में, हर मस्जिद में, हर जगह लोगों को मुतवज्जे करें और इस बात पर जोर दें कि हर इंसान अपने घर से जहेज की लानत खत्म करने की शुरुआत करे और ये पक्का इरादा करें कि न अपनी या अपने बच्चों की शादी में जहेज लेना है और न बच्ची की शादी में जहेज देना है। लेना भी नहीं है, देना भी नहीं, ये पक्का इरादा करें। न अपनी या अपने बच्चों की शादी में जहेज न लेना है, न बच्ची की शादी में जहेज देना है। पूरे मुआशरे से जहेज की बीमारी खत्म होनी चाहिए ताकि इस तरह इस्लाम की लड़कियों को खुदकुशी करने की नौबत ना आए और ये बुराई जड़ से खत्म हो सके। मोहतरम सामीन, जरा ध्यान तवज्जो से सुनिए। जहेज के लिए ससुराल में लड़कियों को परेशान करना नीच और बहुत घटिया हरकत है। ससुराल में लड़कियों को जहेज के नाम पर कौन परेशान करते हैं? वही जो नीच होते हैं, घटिया किस्म के लोग, वो पराई बच्ची को परेशान करते हैं। ये बड़ी नीच और बहुत घटिया हरकत है।
बहुओं के साथ खुश अखलाकी का मामला होना चाहिए, इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जहेज के नाम पर उनको तंग करना, बार बार ताने देना, मैके से रुपया और सामान लाने का मुतालबा करना, इन्हें जहनी टार्चर करना, ये अच्छे और शरीफ लोगों का काम नहीं है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए और सबको सुनाइए। जहेज लेना और देना दोनों हराम है। ये शरीयत का फैसला है। जहेज लेना और देना दोनों हराम है और हराम माल की बड़ी खतरनाक तासीर है। जैसे डेग भरा, अच्छी बिरयानी के अंदर भरा हुआ है, एक कतरा जहर मिल गया तो सब बेकार हो जाए, बिरयानी सब बेकार हो जाएगी। इसी तरह हराम की थोड़ी सी मिकदार भी हमारी अच्छी तबीयत को बीमार कर देती है, घर में बेसुकूनी आने का जरिया बनती है, बेबरकती का सबब बनती है, दवाखानों के चक्कर काटते रहने पे मजबूर कर देती है, अल्लाह के गजब और गुस्से को दावत देती है। हराम की थोड़ी सी मिकदार में भी इतनी तासीर है। जहेज लेना भी हराम और देना भी हराम, दोनों हराम, और ये हराम माल की बड़ी खतरनाक तासीर है। अगर अपनी बहू के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो उनकी बेटी के साथ भी यही मामला होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके घर में जो बहू है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को कोई तकलीफ न दे, तो आपको भी चाहिए कि जो बेटी अपना घर बार छोड़ के, खानदान छोड़ के आपके घर आई है, उसको अपनी बेटी समझे और अपने किसी अमल से उसको ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ ना पहुंचाए। हर आदमी जब इसकी आदत डालेगा तो किसी बेटी के साथ भी बुरा सलूक नहीं होगा। ये चीज क्या है, जहेज क्या चीज है, उस बाप से पूछो जिसकी जमीन भी चली गई और बेटी भी मर गई। ये जहेज क्या चीज है, उस बाप से पूछो जिसकी जमीन भी चली गई और बेटी भी मर गई। यूं कहना अब मैं डूब जाऊंगी, सुकून से रहूंगी, मर जाऊंगी, किसी बात से तंग आकर अब मैं डूब जाऊंगी, सुकून से रहूंगी, मर जाऊंगी, यह है बेवकूफ़ी वाली बातें, पल्ले दर्जे की बेवकूफ़ी। अब कहते हैं पानी में डूब के सुकून पाएंगे, अब कहते हैं पानी में डूब के सुकून पाएंगे, डूब के भी सुकून न पाया तो किधर जाएंगे। खुदकुशी की कितनी खतरनाक सजा है इस्लाम के अंदर। अगर इसकी खबर होती तो खवातीन और लड़कियां खुदकुशी करने से पहले 100 बार सोच विचार करती। अब ये दुनिया की तकलीफ होना, खुदकुशी के बाद की सजा इतनी खतरनाक है, तौबा तौबा। अब घबरा कर कहते हैं मर जाएंगे, अब घबरा कर कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मुहतरम सामीन, बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, उसके रावी
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जरा ध्यान से सुनिए, तवज्जो से सुनिए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने पहाड़ से लुढ़क कर खुदकुशी की वो जहन्नम में हमेशा हमेशा लुढ़कता रहेगा। तौबा तौबा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने पहाड़ से लुढ़क कर खुदकुशी की वो जहन्नम में हमेशा हमेशा लुढ़कता रहेगा। जिसने लोहे के टुकड़े यानी हथियार से खुदकुशी की उसके हाथ में वो लोहा होगा और जहन्नम में हमेशा हमेशा अपने पेट में घूमता रहेगा। नऊज़ बिल्लाह। आगे इरशाद फरमाया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने जहर खाकर खुदकुशी की उसके हाथ में जहर होगा और वो जहन्नम में हमेशा उसे फांकता होगा। इस जमाने में जो लोग घरेलू परेशानियों या किसी टेंशन में आकर दवा खाकर या ऊंचाई से गिरकर या किसी समंदर में, नदी में या किसी और तरीके से मर जाते हैं, वो अपने लिए जहन्नम का रास्ता हमवार करते हैं। अब घबरा कर कहते हैं मर जाएंगे, अब घबरा कर कहते हैं मर जाएंगे, मर के पीछे न पाया तो किधर जाएंगे। देखो, ये जान अपनी अमानत नहीं है, ये उधार माल है, उधार माल। ये अल्लाह की अमानत है, इसे किसी भी तरह से बर्बाद करना जायज नहीं है, सख्त पकड़ है। इस्लाम ने किसी भी हाल में खुदकुशी करने की, आत्महत्या करने की इजाजत नहीं दी। मोहतरम सामीन, हमारे पाकीज़ा मजहब इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात का ही ये असर है कि मुसलमानों के अंदर खुदकुशी के वाक़यात बहुत कम हैं, बहुत कम। इसी तरह जहेज के लिए मारपीट करने, जला देने, कत्ल कर देने और जहेज की वजह से खुदकुशी के वाक़यात मुसलमानों के मुकाबले में दूसरे मजहब के मानने वालों में बहुत ज्यादा है। लेकिन ये गुजरात वाले केस को, अहमदाबाद वाले केस को अब इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि एक मुसलमान खातून का मामला है और इसकी पब्लिसिटी करके लोगों को यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के अंदर खुदकुशी के बहुत वाक़यात हैं, जो बिल्कुल गलत है। मोहतरम सामीन, हम कोशिश ये करें कि ये कम वाक़यात भी हमारे मुआशरे से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके लिए हमारे समाज से जहेज की लानत को ख़त्म करना ज़रूरी है। मोहतरम सामीन, जहेज नाम की कोई चीज़ इस्लाम में मौजूद ही नहीं। ये बहुत अहम जिम्मेदारी है लड़के वालों की। लड़के वाले सब इस मजलिस में पुख्ता अज़म करें कि हम जब भी मांगेंगे अल्लाह से मांगेंगे, हम जब भी मांगेंगे अल्लाह से मांगेंगे, सजदे करके नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे और हम अपने हाथों में दी हुई अल्लाह की ताकत से खुद कमाएंगे, लेकिन किसी गरीब या अमीर की बेटी से जहेज नहीं मांगेंगे। इस मजलिस में पुख्ता इरादा कर लें, अज़्म मुसम्मम कर लें, पुख्ता अज़्म करें, पक्का इरादा करें, हम जब भी मांगेंगे अल्लाह से मांगेंगे। हम अपने हाथों में दी हुई अल्लाह की ताकत से खुद कमाएंगे, लेकिन किसी गरीब या अमीर की बेटी से जहेज नहीं मांगी। जिसने बेटी दे दी उसने क्या बाकी रखा है? दिल के टुकड़े से भी बढ़कर कोई चीज है?
दुल्हन ही जहेज है, दुल्हन ही जहेज है। ये बेटे की शादी में मुतालबे तौबा तौबा। सारी उम्र पाल पाल के बेटी दे दे, एक दो बोल कहलवा कर आपके हवाले कर दे, आपके हाथ में दे दे, फूल जैसी बेटी दे दे, फिर भी कुछ चाहिए, अभी भी कुछ चाहिए। याद रखना, जहेज लेने वाला बर्बाद होकर रहेगा। याद रखना, जहेज लेने वाला बर्बाद होकर रहेगा। जो मुतालबे के साथ जहेज आता है, ये बात लिख लें, मांगने पर जो जहेज आता है वो दिल की मांग हो या जुबान की मांग हो। मोहतरम सामीन मुकर्रम, आपसे खुसूसी दरखास्त है, ध्यान तवज्जो से सुनिए, बहुत अहम बात है। जो मुतालबे के साथ जहेज आता है, मांगने पर जो जहेज आता है, वो दिल की मांग हो या जुबान की मांग हो। लिख लें ये बात और अच्छी तरह याद रखें। ये बात लिख लें और अच्छी तरह याद रखें। जो जहेज मांगने में आएगा, चाहे वो दिल का सवाल हो या जुबान का सवाल हो, जुबान से नहीं बोल रहे लेकिन दिल की तलब है, बेटी के साथ ये भी दें, वो भी दें, ये भी हो, वो भी हो, जुबान से नहीं बोल रहे, दिल की तलब है। रब्बे काबा की कसम उठा के ये अहकर कह रहा है, रब्बे काबा की कसम उठा के ये अहकर कह रहा है, रब्बे काबा की कसम उठा के ये अहकर कह रहा है। उनके घरों में बेचैनियां, परेशानियां, बर्बादियां, बेसुकूनियां और जिंदगी की बेतरतीबियां, बलाएं, आफतें, मुसीबतें वो जहेज पैदा कर देगा। मोहतरम सामईन मुकर्रम, रब्बे काबा की कसम उठा के ये अहकर कह रहा है, उनके घरों में बर्बादियां, बेसुकूनियां, बेचैनियां, परेशानियां और जिंदगी की बेतरतीबियां, बलाएं, आफतें, मुसीबतें वो जहेज पैदा करके रहेगा। वो जहेज आपकी जिंदगी में हरगिज हरगिज सुकून नहीं ला सकता। जुल्म है, जुल्म जहेज, इसमें खतरनाक अला बला, मुसीबतें, परेशानियां लगी हुई होती हैं। यकीन जानिए, ऐसे माल में खतरनाक अला बला, मुसीबतें, परेशानियां लगी हुई होती हैं। बाकायदा मुतालबे होते हैं, फुला हाल में हमारी बुकिंग हो। बाकायदा मुतालबे होते हैं, फुला हाल में हमारी बुकिंग हो, फुला फुला डिशें हो, फुला फुला खाने हो, चावला बारीक हो, गोश्त छोटे वाला हो, जोड़ा और घोड़ा हो। यानी जोड़ा यानी जहेज, घोड़ा यानी 2 व्हीलर 4 व्हीलर। जरा देखो तो सही कितनी तहजीब के साथ भीख मांगी जा रही है। बाकायदा मुतालबे होते, फुला फुला हाल है, हमारी बुकिंग उधर होनी चाहिए, फुला फुला डिशें हो, फुला फुला खाने हो, गोश्त छोटे वाला हो, चावला बारीक हो, जोड़ा हो, घोड़ा हो। कितनी इज्जत के साथ भीख मांगी जा रही है। यकीन जानिए, जहेज की मांगी हुई चीजों में खतरनाक अला बला, मुसीबतें लगी हुई होती हैं। उसमें देने वाले की बद्दुआएं, दिल की आहें लगी हुई होती हैं।
जैसे हमारे बड़े फरमाते हैं, फकीर भीख मांगने वालों से छुट्टे चिल्लर पैसे मत लो, मुनासिब नहीं। जैसे 10 का नोट देकर 9 रुपये ले लिए, ये मुनासिब नहीं। पता नहीं उन पैसों में कितनी गंदगी, कितने लोगों की परेशानियां, बलाएं, मुसीबतें लगी हुई होती, इससे परहेज करना चाहिए। मुझे सामीन, आज एक अनोखी रिश्वत सुन ले, अनोखी रिश्वत देखी है, ध्यान से सुनिए। एक है वाह का माल, आफियत वाला माल, एक है आह वाला माल, हाय हाय वाला माल। एक है वाह का माल, आफियत वाला माल, एक है आह वाला माल, हाय वाला माल। जिसके पीछे किसी की हाय निकली हो, किसी का उसूल लगा हो, कभी भी जिंदगी में नस्लों में राहत का सबब नहीं बनेगा। जिसके पीछे किसी की हाय निकली हो, जिस माल के पीछे किसी की हाय निकली हो, किसी का उसूल लगा हो, कभी भी जिंदगी में नस्लों में राहत का सबब नहीं बनेगा। ये 100% बात दुरुस्त है। जिंदगी के हर मोड़ पर इसको याद रखिए मोहतरम सामीन। जिसके पीछे किसी की हाय निकली हो, किसी का उसूल लगा हो, कभी भी जिंदगी में नस्लों में राहत का सबब नहीं बनेगा। वो चाहे रिश्वत का माल है, वो सूद का माल है, वो जहेज का माल है, वो चोरी का माल है, वो जेब तराशी का माल है। जिस माल के पीछे आ है वो कभी भी राहत का जरिया नहीं बन सकता। ऐसे माल का नतीजा सुनिए, इसका नुकसान क्या है? छोटा सा नुकसान, उससे बीमारियां और औलाद लुल्ले, लंगड़े, अपाहज, नाफरमान, परेशान और जिंदगी के नाअहल तरीन औलाद उससे जन्म लेते हैं। वो हराम माल के जरिए लंगड़े बच्चे का इलाज जिंदगी भर करो तो भी नाकाम रहेंगे। उस लुल्ले बच्चे का इलाज जिंदगी भर करो, नाकाम रहेंगे। जिस माल के पीछे आ है वो कभी भी राहत का जरिया नहीं बन सकता। उससे बीमारियां हैं और औलाद लुल्ले, लंगड़े, अपाहज, नाफरमान, परेशान और जिंदगी के नाअहल तरीन औलाद उससे जन्म लेते हैं। जिस माल के पीछे आह लगी हो, जिस माल के अंदर आह हो, जहेज के नाम पे जो माल आता है इसमें आह होती है, आह होती है। मुतालबात की लिस्ट होती है पूरी, और सारी जिंदगी उस नाम पे बेटी को जलील किया जाता है। घरों में चर्चे हो रहे, तू लाई क्या? वॉशिंग मशीन ऐसी लाई जाती है, हम तो ऐसी क्वालिटी के इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रांड हो, ये कंपनी हो, ऐसी होनी चाहिए। तेरे बाप ने दिया ही क्या? जबकि माशी तौर पर बेचारे वो गरीब होते हैं, तंगदस्त होते हैं। कितनी बेटियां सासों की, ननदों की या शोहर की बातें हमेशा सुन सुनकर अपनी आंखों से तप तप आंसू बहाती रहती हैं। इनकी कौन सुनेगा? कितनी बेटियां सासों की, ननदों की या शोहर की बातें
हमेशा आए दिन सुन सुनकर अपनी आंखों से टप टप आंसू बहाती रहती हैं। आए दिन उसको परेशान करते रहते हैं और उसकी बद्दुआ लेते रहते हैं। याद रखिए, ऐसों की बद्दुआ रंग लाए बगैर नहीं रहती, घरों के सुकून को गारक कर देती है, बर्बाद कर देती है। कहते तुम अपने बेटे को सुख में देखना चाहते हो, उसे सुख सुकून के लिए ये दे दो। शादी के बाद भी मुतालबे जारी। ये नस्लों में तबाहियां और बर्बादियां होती हैं। याद रखिए, जितना माल सामान जहेज के नाम पे लिया जाता है, मोहतरम सामीन याद रखिए, जितना माल सामान जहेज के नाम पे लिया जाता है, उससे कहीं ज्यादा 100 गुना 70 गुना ज्यादा मुसीबतों और परेशानियों में लगाया जाता है। जहेज के नाम पे जितना माल सामान लिया जाता है, उससे कहीं ज्यादा 100 गुना 70 गुना ज्यादा मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों में लगाया जाता है। तो उस माल के पीछे आ होती है तलाकों की बढ़ती हुई शरह, बे औलादी की बढ़ती हुई शरह और घरों के झगड़े, परेशानियां और उनके मसाइल, टूटे घर और उलझी जिंदगी, जिसको हम कहते हैं फैमिली सिस्टम खत्म हो जाना। फैमिली सिस्टम खत्म हो जाना, सेट न होना, हम कहते हैं। उसके पीछे कुछ आहें होती हैं, कुछ बद्दुआएं होती हैं, कुछ फरियादें होती हैं, और वो सब जब इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे खेत में बहने वाले पानी में तिनके, लकड़ियां जमा हो जाती हैं, पानी को बंद कर देती हैं, फसलें खराब होने लग जाती हैं। जब ये तिनके, ये आहें, ये बद्दुआएं इकट्ठी हो जाती हैं, फिर ये नस्लों तक चलती हैं। खराबियां ही खराबियां वजूद में आने लगती हैं, बर्बादियां ही बर्बादियां वजूद में आने लगती हैं। हमारे बुजुर्ग के पास एक साहब आए, ध्यान से सुनिए, और आकर अपने हालात सुनाने लगे। सुनाते सुनाते कहने लगे, हजरत मुझे याद है, अब हमारी 5वीं नस्ल है, 5वीं नस्ल जो कि मसाइल और मसाइब, परेशानियों, बीमारियों में मुब्तला है। किस तरह? मैं हूं, मेरा बेटा है, 2 नस्लें ये हो गई। मेरे वालिद, मैंने उनको पूरी जिंदगी मुश्किलात और मसाइब में देखा, परेशानियों में मुबतला देखा, और मेरे दादा को भी इसी तरह देखा, और पर दादा को देखा तो नहीं, अलबत्ता सुना है। जहेज का मर्ज नस्लों पर कर्ज, जहेज का मर्ज नस्लों पर कर्ज, जहेज की शादी जिंदगी की बर्बादी। ये लिख लीजिए, जहेज का मर्ज नस्लों पर कर्ज, जहेज का मर्ज नस्लों पर कर्ज, जहेज की शादी जिंदगी की बर्बादी। हजरत मैं हूं, मेरा बेटा है, 2 नस्लें ये हो गई। मेरे वालिद, मैंने उनको पूरी जिंदगी मुश्किलात और परेशानियों में देखा, मेरे दादा को भी इसी तरह देखा। पर दादा को देखा तो नहीं, अलबत्ता सुना है, वो भी मसाइलों, मुसीबतों, परेशानियों में घिरे हुए थे। पर मैं क्यों परेशान है? वो कहने लगा, हजरत कोई कहता है जादू है, कोई कहता है बंदिश है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन मेरी अम्मी कहती थी हमारे दादा की औलाद ज्यादा थी, बड़े खूबसूरत थे, वो हसीन जमील थे, उस वक्त भी तालीम याफ्ता थे। उस दौर में मेरे दादा ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़वाया था।
और बर्रे सगीर में वहाँ से जो पढ़ के आता था वो पूरे ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में काबिल एहतराम और बड़ा समझा जाता था। और अपने नाम के साथ वो लिखा करता था अलीग, यानी अलीगढ़ से तालीम याफ्ता। ध्यान से सुनिए आगे। जब बेटों को शादी के लिए रिश्ते आए, कई घराने से रिश्ते आए, तो कहा ये चीजें हों, ये मेरा मेयार होगा। और कई लड़कियों को सिर्फ इसलिए कि उनके माथे के बाल कुछ ऊपर थे या जरा ठीक नहीं थे या कम थे, रिजेक्ट कर दिया। कई सारे रिश्तों के साथ यह मामला हो, और बहुत जी भर कर जहेज लिया, बहुत जी भर कर जहेज लिया। और जी भर कर अपने मुतालबे मनवाए, बहुत जी भर कर जहेज लिया और जी भर कर अपने मुतालबे मनवाए कि मैं नाक वाला हूं, ऊंचे सर वाला हूं। मेरी जब बेटों की बारात आएगी तो आपको ये करना है, वो करना है, इतने फूल होना चाहिए, इतने कालीन बिछेगी, पूरा नक्शा और पूरा निजाम बतला दिया कि इस तरह वेलकम करना है, खुश आमदेद और सुस्वागतम करना है, ये निजाम होगा। ये सारी तफसीलात बताते हैं। इधर बेटी वाले मजबूर थे, उन्होंने कर दिया। बेचारे क्या करते, बेटी वाले मजबूर थे, उन्होंने सारे मुतालबात पूरे कर दिए। बस इसके बाद मजबूरियां हमारी जिंदगी का मुकद्दर बन गई। शादियां तो हो गई, इसके बाद मजबूरियां हमारी जिंदगी का मुकद्दर बन गई। अब हम में से हर शख्स मजबूर है और हर शख्स बेजार है, परेशान है। फरमाते जहेज के नाम पे जो मुतालबा होता है, सिवाय महर के, महर छोड़कर, ये रिश्वत कहलाता है। रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों लानती हैं, अल्लाह के गजब के मुस्तहिक है। पहले दिन से लानत और बेबरकती, नहुसत का माल उनके घर में आता है। नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है और बेबरकत वाले माल से, लानती माल से शुरू हो रही है। कैसे बरकत होगी? हमारे भारत में बात जगह मशहूर है, जी बताओ, वरदक्षिण, वरदक्षिण, उसको वरदक्षिण का नाम दिया है, या झोड़ा घोड़ा, जो जोड़ा घोड़ा क्या देंगे? वरदक्षिण। जी आप हमें मत दीजिए, बस बेटी के लिए दो, बेटी के लिए दीजिए बस। जोड़ा से मुराद तर्कों के तरक भरे जहेज, डायमंड के सेट, सोने के जवाहरात के सेट, और घोड़ा से मुराद गाड़ी, बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, स्कूटी वगैरह। पहले शादियां घर बसाने के लिए की जाती थी, पहले शादियां घर बसाने के लिए की जाती थी, मगर अब दौलत कमाने के लिए की जा रही हैं। कितना फर्क! पहले की शादियां घर बसाने के लिए, अब की शादियां दौलत कमाने के लिए। ऐसा रिश्ता तलाश करो, लड़की भी एक हो, जहेज भी खूब मिले। तौबा तौबा, पहले से नियत। बहरहाल जहेज के नाम पे जो चीज भी आती है उसमें बरकत बिल्कुल नहीं रहती। बेटी भी दे और हाल भी बुक कराए, बेटी भी दे और हाल भी बुक कराए, और बेटी भी दे और बहुत बड़ा खानों का निजाम भी करें। उनके जिम्मे कहां है?
उनके जिम्मे तो यह नहीं है, बेटी वालों के जिम्मे नहीं है। शादी हो, सीधी हो, सादी हो, शादी हो, सीधी हो, सादी हो, जहेज का मुतालबा ना हो, निकाह मस्जिद में हो, फिर देखो धड़ाधड़ हमारी बच्चियां किस तरह माशाल्लाह शादी होकर ससुराल में काबिल रश्क खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही होती है। और ये वाकयात भाग जाने के, नदी में कूद कर जान देने के, बेइज्जती के, दुनिया और आखिरत बर्बाद करने के कोसों दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी इस मजलिस में जितने भी सामीन सुन रहे हैं, एक बार दिल से कहो इंशाअल्लाह हम जहेज न देंगे न लेंगे। इंशाअल्लाह हम जहेज न देंगे न लेंगे। अल्लाह पाक आपके आमीन को कबूल फरमाए। खुशी की बात यह है, हमारे भारत में बाद सूबों में हजरत उलमा किराम ने सख्ती से ऐलानात किए, सख्ती से ऐलानात। जिस मजलिस निकाह में जहेज का लेन देन हो या गाने, डीजे, तस्वीर कशी या वीडियो कैमरा हो, न शादी अटेंड करेंगे, न हम इसमें शिरकत करेंगे, न ही निकाह पढ़वाएंगे, बल्कि अल्लाह के लिए उनसे दुश्मनी भी करेंगे। ये बहुत बेहतरीन इक़दाम है। अल्लाह पाक उन्हें इस्तिकामत नसीब फरमाए। उनकी जानिब से चंद जुमले भी याद कराए गए, ध्यान से सुनिए। वो फरमाते, जब मर्द होने पे इतराते हो, जब मर्द होने पे इतराते हो, फिर जहेज को तुम क्यों चाहते हो? जब मर्द होने पे इतराते हो, फिर जहेज को तुम क्यों चाहते हो? या जहेज से नाता तोड़ दो या मर्द कहलाना छोड़ दो। जब मर्द होने पे इतराते हो, फिर जहेज को तुम क्यों चाहते हो? या जहेज से नाता तोड़ दो या मर्द कहलाना छोड़ दो। मुतसामिन, हर जगह ऐसे इक़दामात की अशद जरूरत है। आज तक जो हो गया हो गया। आज से सभी हजरात इसी मजलिस में बैठकर सच्ची पक्की तौबा करें। जहेज की रस्म इंशाअल्लाह हम खत्म करके रहेंगे। इतना ही नहीं, यह कर आपसे दरखास्त करता है, इस बुरी रस्म को पूरी ताकत के साथ बायकाट करो, पूरी ताकत के साथ। बाकायदा चर्चा करो, गाड़ियों वगैरह पर लिखवाओ, दुल्हन ही जहेज है, दुल्हन ही जहेज है। जब मर्द होने पे इतराते हो, फिर जहेज को तुम क्यों चाहते हो? या जहेज से नाता तोड़ दो या मर्द कहलाना छोड़ दो। दुल्हन ही जहेज है। जहेज लेना भी हराम, देना भी हराम। जहेज लेने देने वाले अच्छे लोग नहीं हो सकते। जहेज लेना देना नीच हरकत, बदतरीन गुनाह। जहेज मांगने वालों को खैरात और ज़कात मांगना चाहिए। जहेज मांगने वालों को खैरात और ज़कात मांगना चाहिए। जब इससे बच रहे हैं तो उससे भी परहेज करना चाहिए। बहुत से ऐसे खानदान हैं, जब जहेज पर बात चलती है तो कह देते हैं हम भीख मांगने वालों में नहीं है, अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। एक जगह रिश्ते की बात चली, दोनों को पसंद। लड़के वालों ने एक लंबी लिस्ट थमा दी कि गोदरेज फ्रिज हो, बेड ऐसा होना चाहिए, वॉशिंग मशीन इस कंपनी को, मिक्सर ये हो वो हो वगैरह। हालांकि लड़के वाले खुशहाल थे,
फिर भी भीख मांग रहे थे। लड़की के अब्बा ने कहा ठीक है, ये सब चीजें जरूर दूंगा, लेकिन बेटी ऐसे भीख मांगने वाले के घर में नहीं दे सकता। मैं सब दे सकता हूं, लेकिन बेटी नहीं दे सकता ऐसे भीख मांगने वालों के घर में। क्या बाकी रहा बताइए? अच्छे खाते पीते घराने को भिखारी बना दिया। अल्लाह पाक से दुआ है इस बला और बुरी रस्म से सारी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। मोहतरम सामीन, जरा ध्यान से सुनिए। अल्लाह पाक का एक बाबरकत नाम है, बड़ी तासीर वाला। अगर बच्ची और सरपरस्त दोनों मिलकर बाद नमाज इशा रोजाना सिर्फ 1100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बगैर जहेज की मांग के बच्ची का रिश्ता फिक्स, बच्ची का रिश्ता तय हो जाता है बगैर जहेज की मांग के। इसमें अजीब व गरीब तासीर है। बेशुमार बच्चों के मसाइल हल हुए हैं, आप भी जरूर आजमाइए। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और बीच में 1100 मरतबा या मुगनी, या अल्लाह पाक का नाम है, बाबरकत नाम है, या मुगनी 1100 मरतबा बादशाह। बच्ची भी पढ़ेगी, सरपरस्त माँ या उसके अब्बा पढ़ेंगे 1100 मरतबा या मुगनी पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करें। अल्लाह पाक आपको जरूर नवाज कर ऐसे टेंशन से महफूज फरमाएंगे। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक के नाम पढ़े जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है